नमस्ते। अतीत के रहस्यों की पड़ताल करने वाले इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक खोजी इतिहासकार की भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ये दावे सुने हैं कि हमारे पूर्वजों के पास उड़ने वाली मशीनें या परमाणु हथियारों जैसी बेहद उन्नत तकनीकें थीं। लेकिन क्या ये सच में हकीकत है या सिर्फ हमारी कोरी कल्पना? आज हम इन्हीं पौराणिक दावों और अतीत की असली तकनीकी चमक के बीच मौजूद ठोस भौतिक सबूतों को खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा काफी स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन दावों और अटकलों से, फिर देखेंगे मिथक बनाम भौतिक वास्तविकता, उसके बाद एंटीकाइथीरा, खगोलीय कंप्यूटर और बगदाद बैटरी के रहस्यों पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे कि इसमें हमारे दिमाग के पैटर्न का क्या रोल है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, प्राचीन दावे और अटकलें। यहाँ हम खास तौर पर मोहनजोदड़ो और प्राचीन विमानों से जुड़े दावों की जांच करेंगे। साल 1922 की बात है, जब रिसर्चर्स ने पहली बार मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जिसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है, तो कुछ बेहद अजीब और सनसनीखेज दावे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां ऐसे कंकाल मिले हैं जिनमें सामान्य से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन था, और तो और वहां के पत्थर किसी न्यूक्लियर टेस्ट साइट की तरह पिघले हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा कोई प्राचीन परमाणु विस्फोट हुआ था? लेकिन जरा रुकिए, जब हम एक खोजी इतिहासकार की तरह इस डेटा को करीब से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में न्यूक्लियर रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस राख में जो रेडिएशन का लेवल था, यानी 0.38 माइक्रो सी, वो बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन है। दावा करने वालों ने बस इस आम रेडिएशन को गलत तरीके से समझ लिया। और हाँ, उन्होंने थोरियम और मोन्जाइट जैसे प्राकृतिक विकिरण स्रोतों को तो पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया, जो कि केरल जैसे कई इलाकों में आम तौर पर पाए जाते हैं। देखिए, इसीलिए हर सबूत को एक न्यूट्रल और वैज्ञानिक नजरिए से देखना इतना जरूरी होता है। ऐसे ही कुछ और भी हैरान करने वाले दावे हैं जिन पर हम अक्सर यकीन कर लेते हैं। जैसे 1970 और 80s के दशक में जो पार नाम के एक रिसर्चर ने ये थ्योरी दी थी कि मिस्र के पिरामिड एंटी ग्रेविटी फील्ड पैदा करते हैं ताकि वो ओरियन तारामंडल तक यात्रा कर सकें। मतलब सच में इतने भारी भरकम पत्थरों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है ना? और ऐसे ही ये भी दावा किया जाता है कि विमान शास्त्र नाम के ग्रंथ को पढ़कर 1895 में ही एक हवाई जहाज उड़ा लिया गया था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मिथक बनाम भौतिक वास्तविकता, ग्रंथ बनाम मूर्त कलाकृतियां। जब बात ठोस सबूतों की आती है तो चीजें काफी बदल जाती हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में विमानों और जादुई अस्त्रों की कहानियां पढ़ने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन असल दिक्कत यह है कि उनमें कोई मैकेनिकल साइंस या किसी मशीन को बनाने का ब्लूप्रिंट नहीं मिलता। इसे ऐसे समझिए, अगर हम आज टाइम मशीन के बारे में कोई शानदार साइंस फिक्शन नॉवेल पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि टाइम मशीन असल में बन गई है। कल्पना और यथार्थ के बीच एक बहुत बड़ा और बहुत अहम अंतर होता है। तो फिर प्राचीन काल की सच्ची बुद्धिमत्ता, सच्ची तकनीक हमें कहाँ मिलेगी? इसके लिए हमारी जांच को उन चीजों पर फोकस करना होगा जिन्हें हम छू सकते हैं, जो सच में खुदाई में मिली हैं। तो चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, खास तौर पर साल 1900 और 1936 में मिली उन भौतिक कलाकृतियों पर जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। हमारा सेक्शन 3 इसी के बारे में है, एंटीकाइथेरा, खगोलीय कंप्यूटर, एक ऐसा यांत्रिक चमत्कार जो समुद्र की गहराइयों में छिपा था। नंबर 30। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नंबर में क्या खास है? जब ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेरिक डी सोला प्राइस ने 2000 साल पुराने एक रोमन जहाज के मलबे से मिले इस जंग लगे धातु के टुकड़े का एक्सरे किया तो वो पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें इसके अंदर 30 अलग अलग कांस्य गियर्स यानी ब्रॉन्ज गियर्स मिले। जरा सोचिए, प्राचीन काल में इतनी सटीक इंजीनियरिंग, ये सच में चौंकाने वाला था, क्योंकि उस वक्त दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग बुनियादी पानी की चक्कियां बनाने में ही संघर्ष कर रहे थे। और ये गियर्स यूं ही नहीं जुड़े थे, ये एक बहुत ही एडवांस्ड और हाईटेक खगोलीय कंप्यूटर के रूप में काम करते थे। ये मशीन पूरी तरह से मैकेनिकल तरीके से सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की पोजीशन को ट्रैक कर सकती थी। ये कोई हवा में उड़ने वाला जादुई रथ नहीं था, बल्कि ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक वास्तविक, ठोस और लिटरली माइंड ब्लोइंग नमूना था। हमारे पूर्वज वाकई कमाल के इंजीनियर थे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, बगदाद बैटरी के रहस्य।
एक तरफ हमारे प्राचीन वैज्ञानिक तारों का मैकेनिकल नक्शा बना रहे थे, तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे क्या चल रहा था। आइए इराक के बगदाद चलते हैं। साल था 1936, जब रेलवे लाइन बिछाते वक्त मजदूरों को एक 2000 साल पुराना मिट्टी का जार मिला। अब देखने में तो ये कोई आम बर्तन लग सकता है, लेकिन जब इसके अंदर देखा गया तो एक तांबे का सिलेंडर, लोहे की एक छड़ और एसिड व डामर के निशान मिले। मतलब ये तो बिल्कुल एक बेसिक बैटरी का फॉर्मूला है। एक ऐसे युग में जब सबसे एडवांस टेक्निक सिर्फ धातु के कुछ औजार हुआ करते थे, ये खोज सच में अविश्वसनीय है। हालांकि आज भी बहस होती है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता था या किसी मेडिकल काम के लिए, लेकिन इसके केमिकल गुण बिल्कुल निर्विवाद हैं। तो आप जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ हमारे पास प्राचीन परमाणु युद्ध और एंटी ग्रेविटी पिरामिड जैसे वो दावे हैं जिनका कोई सिर पैर या वैज्ञानिक आधार नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास 30 गियर्स हैं, तांबे के सिलेंडर हैं और एक वास्तविक मैकेनिकल कंप्यूटर है। ये वो भौतिक चमत्कार हैं जो प्राचीन इंजीनियरों की असली, ग्राउंडेड और यथार्थवादी बुद्धिमत्ता को साबित करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि वो अपने समय से कितने आगे थे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, पैटर्न और हमारा दिमाग। इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इतने शानदार असली सबूत हैं, तो हम इन परमाणु बमों और जादुई मशीनों के मिथकों पर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लेते हैं? इसका जवाब है पेरिडोलिया और कन्फर्मेशन बायस। हमारा दिमाग डिजाइन ही कुछ ऐसा हुआ है कि वो किसी भी अस्पष्ट चीज में वो पैटर्न ढूंढ लेता है जो वो देखना चाहता है। बिल्कुल वैसे है जैसे हमें आसमान के बादलों में कभी कभी कोई चेहरा नजर आने लगता है। हम प्राचीन ग्रंथों की उपमाओं और पुराने रेखाचित्रों को देखते हैं और उनमें आज के हवाई जहाज या मिसाइलें इमेजिन करने लगते हैं। इसीलिए बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण और भौतिक साक्ष्य के हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इतिहास को एक निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित नजरिए से देखें। खासतौर पर आज के इस डिजिटल युग में हमें काल्पनिक कहानियों और जमीन में दबे वास्तविक विज्ञान के बीच का फर्क समझना ही होगा। हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस आखिरी सवाल पर थोड़ा गौर करें। जरा उन शानदार असली कलाकृतियों के बारे में सोचें जिन्हें हजारों साल पहले इंसानों ने अपने हाथों से बनाया था। शायद असल जादू हवा में उड़ने वाली उन कहानियों में नहीं है जो हम सुनाते हैं, बल्कि उस तकनीक में है जिसे हम आज भी अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।